जो भी प्रोडक्ट उनके पास थे घर पे, आप मार्केट से प्रोडक्ट लेते हैं। आप एक काम करिए, 200 400 500 जितने की भी आपकी जरूरत है, उस समय उन्होंने बोला आप आरसीएम के प्रोडक्ट ले जाके यूज करके देखिए। दोस्तों, मैं उस व्यक्ति को मना नहीं कर पाया और मैं घर पे प्रोडक्ट लेके आया। घर पे लाके मैंने मेरी माँ जी को बोला, पत्नी को बोला, इन प्रोडक्टों को यूज करके देखो। उन्होंने इन प्रोडक्टों को यूज किया तो अगले दिन मेरी माँ जी बोलती है कि जो जिस भी साबुन सोडे से मैं कपड़े धोती थी पहले, उससे मेरे को एलर्जी होती थी, लेकिन इस बार तुम जो लाए हो ना, उससे मुझे खारिश नहीं हुई है। दोस्तों, मेरे लिए ये सबसे अनमोल बात थी, मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफा था कि पैसा कब आएगा मुझे बाद में समझ में आएगा, आया कब मैं कामयाब होऊंगा वो मेरी बात की बात है, लेकिन अगर मेरे घर पे इन प्रोडक्टों को लाने से मेरी माँ जी के हाथ यानी कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, तो इससे बड़ी कोई दौलत मेरे ख्याल में आरसीएम हमें इससे बड़ा कुछ नहीं दे सकता है दोस्तों। क्योंकि लोग तो मार्केट में जाते हैं, देखते हैं कितना कुछ करते हैं, लेकिन उस पे टॉपिक पे ज्यादा नहीं जाएंगे। दोस्तों, मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आई। मैं दोबारा उस व्यक्ति से मिला, मैंने कहा भैया मेरे को प्रोडक्ट और चाहिए। दूसरी बात उसने मुझे और बोली, उसने कहा दूसरी बात मेरी मानोगे? मैंने कहा बोलिए। उसने कहा इसका अपना कार्ड बनवा लो। मैंने कहा वो कैसे बनता है? बोले इसमें कोई फीस नहीं लगती है, कोई पैसा नहीं लगता है, जीरो इन्वेस्टमेंट, कोई फीस नहीं लगती दोस्तों, इसके अंदर कोई फीस नहीं लगती है, कोई पैसा नहीं लगता है। पैसा कौन सा लगता है? जो प्रोडक्ट आप लाते हो, जैसे हम मार्केट से रूटीन में लाते हैं एज ए कस्टमर, वैसे हमने आरसीएम के प्रोडक्ट खरीदने होते हैं। तो उसने कहा इसका कार्ड बनवा लो। मैंने कहा कैसे बनेगा भैया? उसने कहा एक इसका आधार कार्ड का फोटो कॉपी चाहिए। उस वक्त 17 साल पहले फोटो कॉपी था, अभी तो डिजिटल हो गया। अभी तो आपको पता है मोबाइल से हमें फोटो खींच के जिसने भी हमें इन्वाइट किया ना उसको भेजना होता है और कुछ भी नहीं काम करना होता। और उसने मेरा आधार कार्ड का फोटो लिया। दूसरा उसने कहा एक आपका बैंक डायरी या बैंक पासबुक का फोटो चाहिए। तीसरा उसने कहा थोड़ी सी एक टाइट कंडीशन है भैया, अगर कामयाब होना चाहते हो। मैंने कहा बताओ? बोले इसमें हमें एक आपका मुस्कुराते हुए चेहरे का फोटो चाहिए, क्योंकि इसमें मुस्कुराते हुए जो लोग आते हैं ना, उनको पैसा आरसीएम से ज्यादा आता है, वो ज्यादा सीख पाते हैं, ज्यादा कर पाते हैं। कल भी जो गुरुकुल था, अभी टीसी सर कर रहे हैं, उसमें जो टॉपिक लिया था, उन्होंने कहा था जो मुस्कुराते हुए चेहरे होते हैं ना, उनका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो उस व्यक्ति ने मुझे उस वक्त बोला था कि अगर मुस्कुराते हुए चेहरे का फोटो दोगे, क्योंकि अगर ढीले डाले जाओगे, ऐसे मायूस से जाओगे, तो बड़ा मजा नहीं आएगा कामयाबी का। कम से कम आपके मुस्कुराते चेहरे से लगना चाहिए यार कोई दमदार बंदा है, कुछ करके दिखाएगा। जब आपका फोटो स्टाफ देखे तो उनको लगना चाहिए कोई टाइगर की ज्वाइनिंग हुई है यार, है ना। तो मेरे को उसने कहा एक मुस्कुराते हुए चेहरे का फोटो चाहिए। मैंने उनको फोटो दे दिया, डॉक्यूमेंट्स दिए, और मैं प्रोडक्ट लेके घर पे आ गया। दोस्तों, मैं प्रोडक्ट यूज करता रहा क्योंकि मुझे प्रोडक्ट अच्छे लगने लग गए। 6 महीने बाद एक घटना घटित होती है। एक डिमांड ड्राफ्ट, उस समय डीडी आते थे, उस समय फंड ट्रांसफर नहीं होते थे। एक डाक के द्वारा मेरे घर में एक लिफाफा आता है और उसके ऊपर मेरा नाम लिखा होता है और नीचे कंपनी का नाम लिखा रहता है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा, राजस्थान। और उस लिफाफे को जब मैंने खोला तो उसके अंदर 1459, यानी कि मेरी पहली बार जो इनकम आई थी वो 1459 रुपए की इनकम। 6 महीने मैंने जब प्रोडक्ट यूज किया, उसके बाद मेरे को उस वजह से कंपनी ने मेरे को इनकम भेजी 1459 रुपए। मैं उस व्यक्ति से मिला, मैंने कहा सर चाहिए, एक इनकम आई है। उसने कहा एक काम और मैं बोलता हूँ मेरे कहने से कर लो, तीसरा काम। मैंने कहा बताइए सर क्या करना है? उन्होंने मुझे बोला कि हम लोग बस लेके भिलवाड़ा जा रहे हैं, 500 रुपए इसका आने जाने का भाड़ा है। उस समय 17 साल पहले 500 लगता था दोस्तों। तो मेरे को उन्होंने बोला इसमें से 500 रुपए मुझे दे दो और चलो भिलवाड़ा कंपनी देख के आते हैं। मैं दोस्तों भिलवाड़ा कंपनी चला गया देखने के लिए। मैंने कंपनी देखी, प्रोडक्ट बनते हुए देखे, स्टाफ से मिला, और मेरी मुलाकात इस सृष्टि के एक ऐसे, मतलब कह सकते हैं कि युग पुरुष से हुई जिनका नाम है आदरणीय टीसी छाबड़ा साहब जी। उन्होंने मुस्कुरा के मुझसे पूछा कि बेटा कहाँ से आए हो? मैंने कहा सर गंगानगर राजस्थान से। बोला बिजनेस कैसा चल रहा है? मैंने कहा सर ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि उस समय अच्छा नहीं चल रहा था, शुरुआती दौर में अच्छा नहीं चलता है दोस्तों, अच्छा नहीं चल रहा है। तो उन्होंने बोला क्या दिक्कत आ रही है? मैंने कहा लोग बोलते हैं आप मार्केट में हमें उधारी मिलता है, मार्केट में हमें स्कीम मिलता है, आपकी दुकान दूर है। वो जो हमारे साथ सबके साथ होता है दोस्तों, वैसा मेरे साथ भी हो रहा था। तब उन्होंने मेरे को एक बात बोली थी कि मार्केट में आपको उधार मिल सकता है, मार्केट में आपको स्कीम मिल सकती है, मार्केट में आपको घर के पास मिल सकता है, लेकिन तकदीर जो है ना वो आपकी आरसीएम के प्रोडक्ट ही बदलेंगे। ये प्रोडक्ट आपके जीवन में आपकी तस्वीर और तकदीर बदल सकती हैं। दोस्तों, उस दिन के बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आया, मैं एक विजन लेके काम करने लगा। मैंने आके फिर काम करना शुरू किया। पहली बार जब मैं काम कर रहा था तो मेरे को पता चला इसके सेमिनार होते हैं, इसकी एजुकेशन होती है, इसको जो कामयाब लोग होते हैं ना वो अपने अनुभव शेयर करते हैं। पहली बार मैंने जीवन में, पहली बार जब मेरी मीटिंग मैंने अटेंड की, वो आदरणीय हम सब के रोल मॉडल महावीर सारंग जी, एक बार उनके लिए ताली चाहूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में उनके शब्दों से, उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी मुस्कान से, उनकी हर चीज से मैं उनको फॉलो करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। उनके जीवन में हर चीज को मैं देखता हूँ, उनको हर तरीके से मैंने समझा कि अगर महावीर जी कर सकते हैं, मेरे एरिया के कर सकते हैं, गांव देहात के एक
सिंपल परिवार से, जाट परिवार से होकर ये बिजनेस कर सकते हैं और बड़ा कर सकते हैं, तो फिर मनोज बजाज भी कर सकता है। मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, वहां से मेरी जीवन की जर्नी स्टार्ट हुई। दूसरा प्रोग्राम मेरे को जल्दी मिला, हम सबके, जिनको फायर लीडर बोला जाता है, और रियल में वो फायर है, क्योंकि मैं अपने एरिया में था। ऐसे तो सर देखिए मैंने बहुत सारे प्रोग्राम अभी 17 सालों में कोर लीडरों के अटेंड किए, सब कुछ मैंने कंपनी विजिट की, बट उस समय जब मैं इनिशियल टाइम में था तो मेरे एरिया में जब प्रोग्राम होते थे तो मैंने दूसरा प्रोग्राम, हम सबके फायर लीडर, हम सबके रोल मॉडल, जब भी कभी बात करते हैं टारगेट लेके काम करते हैं, और जिस टारगेट को लेते हैं ना मुझे बड़ी खुशी होती है, उसको हमेशा हिट करते हैं दोस्तों। ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे गुरु, ऐसे व्यक्तित्व जिनका नाम लेता हूं तो मेरा प्राउड, मेरी छाती गर्व से फूल जाती है दोस्तों। और जब भी भारत में किसी कोने में जाता हूं, किसी पिकअप सेंटर पे जाता हूं, लोग पूछते थे कि आप किसकी टीम से हो, जब मैं उनका नाम लेता था तो लोग एक जैसे एक सम्मान की दृष्टि से मुझे देखने लग जाते थे। वो व्यक्ति हमारे रोल मॉडल भी हैं, हम सबके गुरु भी हैं, आदरणीय मिस्टर जयनारायण सर, उनके लिए एक बार ताली चाहूंगा, जिनके शब्दों ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाया दोस्तों, बहुत बड़ा परिवर्तन। हजारों लोगों की जिंदगियां उनके माध्यम से बदली हैं। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके तलाक होने से बच गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा था नशे करते थे, उनके प्रोग्रामों के बाद उन्होंने नशे छोड़ दिए दोस्तों। उनके प्रोग्राम में एक एक वर्ड उन्होंने बोला था जो मुझे हमेशा याद है, और उस दिन मैं रात को सो नहीं पाया था उस वर्ड के बाद। उन्होंने एक वर्ड बोला था, भी एक कुत्ता जानवर होता है, अगर वो गिरने पे आ जाए ना तो वो अपने लेवल से नीचे तक गिर सकता है, लेकिन अगर वो उठने पे आ जाए ना, कुत्ता जो होता है कुत्ते के लेवल, सॉरी, कुत्ता कुत्ते के लेवल से नीचे नहीं जा सकता, कुत्ता कुत्ते के लेवल से ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन एक इंसान अगर वो गिरने पे आ जाए ना तो वो कुत्ते के लेवल से नीचे जा सकता है, इतना गिर सकता है इंसान, ऐसी चीज है। लेकिन अगर उठने पे आ जाए तो फिर वो भगवान के लेवल से उठ सकता है। ये कुछ लोगों ने तालियां बजाई होंगी उस समय, डायलॉग अच्छा लगा, लेकिन दोस्तों ये डायलॉग नहीं था, ये एक ऐसा विचार, एक ऐसे शब्द थे जो मेरे अंदर भीतर चले गए, और मैं मन ही मन सोचने लगा, और उस रात में सो नहीं पाया दोस्तों। वाकया में मैं सो नहीं पाया, और इस बात को मैंने 15, 20, 50 पता नहीं कितनी बार रात को एनालिसिस किया, और मेरी आंखों में पानी आता था जब मैं सोचता था कि यार इतनी बड़ी बात आज एक लीडर ने बोली है कि इंसान अगर गिरने पे आ जाए, हम उस कुदरत, उस ईश्वर की देन है, और हम जैसे पता नहीं कितने लोग आज इस सिस्टम में कामयाब हो रहे हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? अगर हमें गिरना ही है तो फिर कुत्ते के लेवल से नीचे क्यों गिरना है? हम एक बार उठने का प्रयास क्यों नहीं करें दोस्तों? भगवान के लेवल से ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन अपने जीवन में कामयाबी जरूर लेके दिखाएंगे दोस्तों। उनके वो शब्द मेरे अंदर हमेशा एक नई ऊर्जा का संचार करते थे, उनके जो वर्ड थे वो मेरे अंदर हमेशा एक पॉजिटिविटी का संचार करते थे, जिस वजह से मैं आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। उसके बाद दोस्तों मैं भिलवाड़ा से वापस आया, आके मैंने काम शुरू किया, मीटिंग अटेंड करता रहा, ट्रेनिंग अटेंड करता रहा, लोग आते रहे, लोग जुड़ते रहे, आना जाना लगा रहा, लोग आते रहे, जुड़ते रहे दोस्तों। लाखों हजारों की मैंने उन मीटिंगों से सीखा, जितनी भी बार मैंने कोर लीडर को सुना। लाखों या हजारों लोगों की टीम बनाने की जरूरत नहीं है हमें, हमें लाखों या हजारों में से, या हजारों में से हमें उस व्यक्ति तक पहुंचना है जिसकी सोच आपसे मिलती है, जिसका विजन आपसे मिलता हो, जिसकी मेहनत आपसे मिलती हो। इस प्रकार के लोगों को आपको ढूंढना है, जो डायमंड किस्म के लोग हैं। वो आपको एक दिन में मिले, या 10 दिन में मिले, या 10 महीने में मिले, या 10 साल में मिले, या कितने भी टाइम में मिले दोस्तों, हमें उस प्रकार से उन लोगों को ढूंढना है। उसके बाद मैं आगे बढ़ा, फिर मैंने एक प्रोग्राम देखा, आदरणीय रिस्पेक्टेड, जिनको हमेशा होनेस्ट मैन की उपाधि दी जाती है, जो जब भी कोई बात रखते हैं तो उनका जब भी नाम आता है, कहीं भी कंपनी में आता है, सिस्टम में आता है, कोर लीडर में आता है, मिस्टर राजा राम जी सारण, एक बार उनके लिए भी ताली चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि उनके शब्द, वो जब भी बात करते हैं प्रैक्टिकल बात करते हैं, और ऐसे बात करते थे मेरे से जैसे मैं उनका छोटा भाई हूँ या उनका बच्चा हूँ। कभी भी आज तक मेरे को उन्होंने डांटा नहीं, कभी भी मेरे को जब भी मैं गिरता, जब भी मुझे परेशानी होती तो वो एक ही बात बोलते, तुम खड़े हो जाओगे, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। और दोस्तों मैं उनके उन शब्दों को अपने जीवन में ब्रह्मास्त्र की तरह मानता गया, डालता गया, अपनाता गया, और आज मैं आपके बीच में पहुंच गया दोस्तों। ये बिजनेस बहुत सिंपल है। तो मैं बात कर रहा था कि हजारों लोगों को तक जाने की, हमें हजारों लोगों की टीम की जरूरत नहीं है, हमें हजारों में से उस तरह के लोग ढूंढने हैं जो डायमंड आपके लिए बनेंगे दोस्तों। वो आप जब चलेंगे, आप जब सीखेंगे, आप जब बताना सीखेंगे प्लान, तो आपको अपने आप मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और दोस्तों मैं चलता रहा, आज मंजर ये हो चुका है, आज मैं अपनी बात कर रहा हूं क्योंकि मैं आपके बीच में हूं दोस्तों। आज अगर मैं बात करूं तो मेरे को लगता है पूरे महीने में हजारों नए ज्वाइनिंग मेरी टीम में, यानी कि हमारे परिवार में आती हैं। आज हमारे परिवार में, इस बात को थोड़ा समझना, कभी कभी हम नए होते हैं ना, जब शुरुआत होता है तो हमें लगता है एक ज्वाइनिंग नहीं हो रही, 2 नहीं हो रही, इस बार मैं बढ़िया करके बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जब आप लगे रहेंगे तो सिस्टम जब ऑटो मोड पे आ जाएगा, आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाएगा, बातचीत का लॉच बढ़ जाएगा, तरीका बढ़ जाएगा,
तो फिर आपकी मेहनत अपने आप दिखाई देने लग जाएगी। आज के वक्त में हजारों लोग मेरी टीम में हर महीने में ज्वाइन होते हैं, यानी कि मेरा परिवार बढ़ता जा रहा है। हजारों लोगों में से जो ज्वाइन हो रहे हैं, जो पहले हो चुके हैं, आज लाखों लोगों की टीम अपने आप बन चुकी है। मैंने लाखों को ज्वाइन नहीं करवाया दोस्तों, लेकिन आज हर महीने अगर मैं बात करूं तो मेरी टीम में पता नहीं कितनी नई रॉयल्टी आती हैं दोस्तों। रॉयल्टी मतलब परमानेंट पैसिव इनकम, रॉयल इनकम जिसको हम बोलते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, और बढ़ते हुए क्रम में पीढ़ी दर पीढ़ी। अभी कोविड का समय था, आपने देखा बहुत सारे लोग दुनिया से चले गए, बड़े बड़े महान लोग दुनिया से चले गए, और आरसीएम सिस्टम में भी ऐसे बहुत सारे लीडर थे जिनका देहांत हो चुका है। लेकिन आज रॉयल्टी जैसी पैसिव इनकम, टेक्निकल जैसी पैसिव इनकम आज उनके घर पे दोस्तों लगातार जा रही है। ऐसी रॉयल्टी जो मेरी टीम में अब हर महीने निकलती हैं, मुझे पता लगता है, मुझे सूचनाएं आती हैं, इस बार बिहार से 4 रॉयल्टी आ गई, उत्तराखंड से 10 रॉयल्टी आ गई, पंजाब से 5 रॉयल्टी आ गई, इधर गुजरात से 2 टेक्निकल आ गए। दोस्तों इस प्रकार परिवार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, लगभग 70 से लेकर 100 टेक्निकल की टीम आज मेरी टीम मेरे ग्रुप में हो चुकी है दोस्तों, जो टाइगर लीडर है। जिससे जैसे आज मैं मीटिंग कर रहा हूं, ऐसी मीटिंगें उनकी पता नहीं कितनी होती हैं। पैसे दे के लोग उनको सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि उन्होंने जो जीवन में पाया है वो अनमोल है दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों मैं लगा रहा और मेरे बीच में चलता रहा, मेरी रॉयल्टियां आती रही, निकलती रही। और पहला ऐसे नहीं था, शुरुआती दौर में ऐसा नहीं था। शुरुआती दौर में जितने भी हमारे कोर लीडर, उनके साथ भी ऐसा नहीं था। सबकी बिगिनिंग, सबकी शुरुआत ऐसे हुई। बहुत सारे कोर लीडर को अगर आप सुनोगे, उनकी अगर आप यूट्यूब चैनल पे, महावीर सर के यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे तो आपको पता चलेगा उनकी संघर्ष की स्टोरी। आप मुकेश कोठारी जी को सुनोगे, वत्स साहब को सुनोगे, ऐसे बहुत सारे हमारे कोर लीडर हैं। मुकेश जी बोलते हैं कि मेरी पहले जो इनकम थी वो 200 कुछ रुपए थी, 276 रुपए शायद उन्होंने बताई थी, और 500, फिर 1000 हुई, फिर 2000 हुई। आज उनका संघर्ष खत्म हो चुका है। आज उनके जीवन में जो विजन लेके वो लगे थे, आज उसका आनंद ले रहे हैं। अब बारी हमारी है दोस्तों। और अगर उनका विजन, अगर उनका संघर्ष खत्म हो चुका है, तो फिर हम लोगों का भी होने वाला है दोस्तों, क्योंकि उसी रास्ते पे हमें चलना है। क्योंकि हम लोग पहले नहीं है जो हम कामयाब होकर दिखाएंगे या रोल मॉडल बन के दिखाएंगे। भाई जैसे हमारे गुरु जय सर बोलते हैं, या तो माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ, भाई आरसी में कोई कामयाब हुआ ही नहीं है। अगर हुआ तो फिर हम क्यों नहीं हो सकते? तो हम लोग पहले नहीं है, हमारे सामने एक रोड मैप बना हुआ है, हमारे सामने एक रास्ता बना हुआ है जिसपे चलना हमें है। जैसे कोर टीम का संघर्ष आज खत्म है, और कोर के साथ साथ हजारों लीडरों का संघर्ष भी आज खत्म है, वैसे अब हमारी बारी है। हमें अपना संघर्ष अपने हिस्से का करना है, और जब हम अपने हिस्से का संघर्ष करेंगे तो दोस्तों ये बिजनेस बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है ये बिजनेस। आपको क्या चाहिए? टाइम चाहिए, टाइम मिलेगा। सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी मिलेगी। पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा। नाम चाहिए, नाम मिलेगा। शोहरत चाहिए, शोहरत मिलेगी। पर्सनैलिटी चाहिए, पर्सनैलिटी मिलेगी। जो भी आपके जीवन के कोने में खाली है, ऐसे पता नहीं अनगिनत कितने खाली स्थान आप अपने जीवन में भर सकते हो, ये बिजनेस आपको संपूर्ण पैकेज देता है दोस्तों। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं ना, अगर आप अध्यात्म चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि मैं अध्यात्म पाऊं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे बिजनेस नहीं करना है, मुझे अध्यात्म चाहिए। तो दोस्तों अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं ना, तो मोक्ष की प्राप्ति भी इस बिजनेस के माध्यम से संभव है, अगर नेक नियत से हम काम करेंगे। अगर नेक नियत से, ईमानदारी से अगर आप इंसानों की, लोगों की, पब्लिक की सेवा करना शुरू कर देंगे, उनको बढ़ाने पे आगे जोर देंगे, उनको लीडर बनाने पे जोर देंगे, उनके घर पे खुशहाली लाने का काम करेंगे दोस्तों, तो दोस्तों आप इस बिजनेस के माध्यम से एक दिन मोक्ष प्राप्ति भी कर सकते हैं। ये इस बिजनेस में संभव है। अगर इसको अपनी दृष्टि से, अंतर की दृष्टि से देखें, ये संभव है। और दोस्तों कुछ प्रोडक्ट मैंने आपके बीच में रखे हैं, जैसे ये हेल्थ गार्ड है हमारा, इसके बारे में 1 मिनट की मैं चर्चा करना चाहता हूं। आरसीएम बिजनेस क्या है देखिए दोस्तों, अगर आरसीएम बिजनेस को बिजनेस करना होता, थोड़ा मेरी बात पे गौर जरूर करना अभी इस बात पे।